पहाड़ों पर लंबे इंतजार के बाद में जब बर्फबारी के दर्शन हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है जो यहां की सुंदरता को चार चांद लगा रही है। लेकिन ज्यादा बर्फबारी से दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब लोगों को परेशानी भी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं और सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। शिमला में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिखरी हुई है। सैलानियों की मानो तो मौज आ गई है। जिस बर्फबारी के लिए वो टूर पर आए थे उन्हें कुदरत ने बड़ी सौगात दी है। नारकंडा में भारी स्नोफॉल हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां तक बर्फ ने डेरा न जमाया हो। लंबे इंतजार के बाद चंबा में बर्फबारी हुई है। चंबा के डलहौजी, खजियार, भरमौर और चुरा में भारी बर्फबारी गिरी है। घरों में, गाड़ियों में, रास्तों में बर्फ का पहरा है। देवदार के पेड़ों ने भी बर्फीला श्रृंगार किया है जिससे सैलानियों का यहां आना शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में सैलानियों का और भी जमावड़ा देखने को मिल सकता है। बर्फबारी से सेब के बागवानों को फायदा होगा। किसानों के साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बहुत इंजॉय हो रहा है। काफ़ी टाइम के बाद बर्फ़ पड़ रही है तो इसका एंजॉयमेंट कुछ अलग ही है। और बाकी लोगों से कहना चाहूँगी कि आइए हमारे हिमाचल में, यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाइए। जो खेती-बाड़ी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था और उनके लिए बहुत ही खुशी की पल है और हमारे लिए एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज। सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली शहर में लोकल तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, इसलिए हम साइड पे आ गए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। धर्मशाला की चोटियों पर भी सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी से जहां सुकून लौटा है तो वहीं इसके साथ साथ दिक्कतें भी जरूर सामने आ रही हैं। हिमाचल में बारिश बर्फबारी ने नेशनल हाईवे 4 समेत 504 सड़कें बंद हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 16 सड़कें बंद हैं। वहीं चंबा में सबसे ज्यादा 323 ट्रांसफार्मर बंद हैं। कई इलाकों में छाया अंधेरा है और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने जबरदस्त पलटी मारी है। राजौरी की वादियों और सड़कों पर बर्फ की चादर है। रास्तों में बर्फ गिरने से सफर मुश्किल हो रहा है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जम्मू के डोडा की ये तस्वीरें देखिए। भरद्वाह में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं पर्यटक नगरी गुलमर्ग में तो सैलानियों की मुराद पूरी हो गई है। वो जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमरग में। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमरग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ टंगमरग में किस तरह यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले हम बातचीत ही करेंगे इनके साथ। आप कहाँ से हैं? सर अलीगढ़ से। जी अलीगढ़ से। कितना आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का? काफी आनंद आ रहा है यहाँ पर। जैसा सोचा था उससे और अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बर्फबारी का? बर्फबारी में काफी आनंद आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। हमारा पूरा ग्रुप है 25 लोगों का और इस समय हम ऊपर गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। टर्मिनल में खड़े हुए हैं और बर्फबारी काफी अच्छी लग रही है हमको। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन टूरिस्ट का कहना है, काफी आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग गुलमर्ग जा रहे हैं और यहीं पे ये उतरे हैं अपने गाड़ियों से और खूब इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और कश्मीर में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी सैलानी भी जोश में हैं। We've been here for 3 days, but unfortunately, there has been no snow. But the snow that we've got today is beautiful. If we get more of this, and if we can get longer runs, it will be beautiful. To get a chance to come here is wonderful. The people are so friendly. Yeah, definitely friendly. It's my first day doing my ski lessons in Gulmarg, Kashmir, and I enjoyed it very much. I love the place. I love the people. I love my instructors. And I love everyone here. जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एलवांच का अलर्ट है। इसको देखते हुए बांदीपोरा में सेना के जवान युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही हर्षल घाटी में स्नोफॉल हो रहा है तो वहीं बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा भी रहे हैं। तस्वीरें यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सामने आई है जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रद्धालु बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे भारी बर्फबारी के चलते बंद है जिससे बीआरओ की मशीनों से
खोलने की कोशिश की जा रही है और सूखी से लेकर गंगोत्री और साथ ही बॉर्डर तक भारी बर्फबारी होने से फिसलन के हालात बने हुए हैं। इसके अलावा 7 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी के बाद से बंद हो चले हैं, जिससे कि जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। चमोली में बर्फबारी के बाद में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम कर रही है। हाईवे पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे 4 जेसीबी मशीनें लगाकर साफ किया जा रहा है। बद्रीनाथ तक बर्फ जमने के बाद में हाईवे बाधित है, तो वहीं रुक रुक कर हो रही बर्फबारी काम में परेशानी खड़ी कर रही है। आपको दिखा रहे हैं चमोली से ये तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में जो रास्ते हैं वो भी काफी ज्यादा ब्लॉक हो गए हैं, तो अब जेसीबी के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही दोबारा से शुरू की जा सके। तो नेशनल हाईवे भी बंद हो गए हैं और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको सफेद चादर में पूरा जो इलाका है वो ढका हुआ नजर आएगा। चमोली के ग्रामीण इलाके बर्फ से ढक चुके हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिसके बाद में ग्रामीण इलाकों की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। चमोली के जोशीमठ विकासखंड और साथ ही दसोली विकासखंड में सबसे अधिक बर्फबारी हुई। यहां 1 दर्जन से अधिक गांव बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी की वजह से सबसे अधिक प्रभावित सड़क मार्ग है और सड़क मार्गों पर छोटे वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। हालांकि सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, लेकिन सुबह शाम के तापमान में आ रही गिरावट की वजह से सड़क पर पाला जम रहा है। पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन पर्यटक धीरे धीरे पहाड़ भी पहुंच रहे हैं। चक्राता में ट्यूनी सड़क पर लोखंडी के पास में बर्फ हटाने का काम जारी है, तो वहीं स्नो ब्लोअर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। बर्फबारी की वजह से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चक्राता की। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बर्फ को हटाती ये मशीनें, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। सड़क 4 से 5 फीट तक जम चुकी हैं। ऐसे में लोग निकल नहीं पा रहे हैं और जो गाड़ियां हैं उनका भी चलना यहां पर दूभर हो गया है, जिसके चलते अब मशीनों के जरिए इन बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि दोबारा से इन रास्तों को खोला जा सके। चक्राता में भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हैवी स्नोफॉल से सड़कों पर भी बर्फ जमी हुई है, जिससे कि गाड़ियां फिसल रही हैं और बाहर से आने वाले सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ में गाड़ियां फंस रही हैं, तो वहीं बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसलन ज्यादा हो रही है और हादसों का खतरा भी बना हुआ है। जो आते रहते हैं उन्हें तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव होता है। अब जो पहली बार में आ रहे हैं थोड़ा फ्लो में आकर मतलब पता नहीं होता कैसे चलानी कैसे नहीं। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में आए तो एंजॉय भी करें और नशे वगैरह ना करके अपनी गाड़ी या बाइक जो भी है वो बिना नशे कर ही चलाएं। प्रकार से चलना है, जो बाहर से आ रहा है टूरिस्ट उसको बहुत समस्या है। उसे ये नहीं पता कि वो ऐसे चलता है जैसे अपने पक्के रोड पे चल रहा है, कच्चे रोड पे उसको पता ही नहीं है। वो दिक्कत हो रही है। यहाँ कहीं गिर गई, अभी भी जगह जगह आपने भी देखे होंगे। तो सारी समस्या ये है कि इसको या तो आराम से चलाओ, फर्स्ट गियर पे गाड़ी लेके चलो। बदायूं से आई एक खबर से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर सिविल जज का शव संदिग्ध हालत में उनके घर पर मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का शव उनके सरकारी आवास में संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह के समय उनका शव कमरे में फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। ज्योत्सना राय सुबह दफ्तर नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने उन्हें फोन लगाया। कई बार फोन मिलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कुछ कर्मचारी उनके सरकारी आवास में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद किया गया था।
दरवाजे को खटखटाया गया। काफी देर तक बाहर से आवाज दी गई, लेकिन अंदर कमरे से कोई उत्तर नहीं मिला। सभी को किसी अनहोनी की आशंका हुई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर देखा तो सभी के होश उड़ गए। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का शव पंखे से लटक रहा था। पास में ही उनका मोबाइल भी पड़ा हुआ था। मौके पर फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट भी पहुंचे। अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहां दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ज्योत्सना शहर कोतवाली क्षेत्र में बनी जज कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने बाद में शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं। अब उनकी जांच भी हो रही है। कहा जा रहा है कि ज्योत्सना राय की शादी नहीं हुई थी और वो अपने सरकारी क्वार्टर में अकेले रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने लखनऊ में उनके घर वालों को भी सूचना दे दी है। अब पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़।